भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? समानार्थी। देखो समान ना, ठीक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो समान अर्थ रखने वाले, इनका अर्थ क्या है? समान अर्थ रखने वाले शब्द वो क्या कहलाएंगे? समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, अब समान अर्थ ये रखते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम कई जगह पर बिल्कुल वैसा नहीं रख सकते। नहीं समझ में आया? देखो, प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर हम दूसरे शब्द का, उसका जो पर्यायवाची है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? जैसे मैं कहूं कि मुझे एक गिलास, मुझे पानी दो, ये सही है वाक्य? सही है ना? अब इसकी जगह में पानी का पर्यायवाची क्या होगा? अम्बू, है ना? अगर मैं इसकी जगह कहूं मुझे एक गिलास अम्बू दे दो, कैसा लग रहा है? अटपटा लग रहा है ना? तो वो शुद्ध वाक्य नहीं होगा। इसकी जगह हम यदि अम्बू का प्रयोग करें तो वो वाक्य शुद्ध नहीं होगा, भले ही पानी का पर्यायवाची अम्बू है। तो हम उसका ध्यान रखेंगे कि उसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा के अनुकूल हो। भले ही समानार्थी है, लेकिन हर जगह हम हर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आया? और जैसे कि इसकी जगह एक और उदाहरण है, जैसे शनिवार है, मैं शनिवार में दिल्ली गया। ठीक है, बिल्कुल वाक्य सही लग रहा है। वार दिन का पर्यायवाची है वार, और दिवस भी। अगर हम कहें बाल दिवस, बाल दिवस होता है 14 नवंबर को, बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे। अगर हम यहाँ इसकी जगह इसे रखें, इसकी जगह इसे रखें, मैं शनि दिवस में दिल्ली गया, कैसा लग रहा है? अटपटा लग रहा है ना? तो वो वाक्य सही नहीं है। मैं शनि दिवस में दिल्ली गया सही नहीं है, मैं शनिवार में दिल्ली गया। 14 नवंबर को हम बाल वार मनाते हैं, सही है, दिवस का बाल भी तो होता है, लेकिन वाक्य शुद्ध नहीं होगा क्योंकि बाल के साथ दिवस ही आएगा। तो भले ही समान अर्थ रखते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम हर जगह हर एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ पर्यायवाची पढ़ेंगे। अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। इसके पर्यायवाची क्या होंगे? अश्व को और क्या क्या कहते हैं? घोटक। महाराणा प्रताप वाली आपने कविता सुनी है? पढ़ना उसको, ठीक है, उसमें घोटक कई जगह आया है। घोटक और क्या हुआ? अश्व का घोड़ा तो आप सभी जानते हैं, तुरंग, ठीक है, और घोड़ा। असुर दानव, राक्षस तो सबने सुना हुआ होगा, और दैत्य। ठीक, अतिथि मेहमान। वैसे एक मेहमान और आगंतुक। अतिथि देवो भवः, सुना है आपने? अतिथि देवो भवः, ये किस चीज को परिलक्षित करता है, किसे दिखाता है? भारतीय संस्कृति को, है ना? हमारे यहाँ क्या है? अतिथि को किसकी तरह माना जाता है? देवता की तरह। ठीक है, हमारा इच्छा को बताना चाहिए, अभिलाषा, और बोलो कामना, और कुछ नहीं होता? चाह। जहाँ चाह होती है वहाँ क्या होती है? राह होती है। गणेश, ये सबको पता होना चाहिए। गजानन, और लंबा है उदर जिनका, लंबोदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उनका पेट जो है बहुत बड़ा है, तो लंबे उदर वाले गणेश। गजानन, गज के समान आनंद है जिसका, ठीक है, गज वाला हाथी का मुंह होता है ना। अब और बोलो,
गणपति, ठीक है। ये हो गए हमारे। अब देह, देह क्या है? अच्छा सरस्वती रहेगा। सरस्वती बताओ। जननी, जननी। सरस्वती का बताइए। शारदा, आप पढ़ते हैं ना। और बताओ। अभी आया था ये, हाफ ईयरली के एग्जाम में मैंने दिया था। वीणा किसके हाथ में होती है? श्वेत वस्त्र कौन पहनती है? सरस्वती माँ। बस तो श्वेत है अंबर जिनका, पीतांबर। पीत है अंबर जिनका, श्री कृष्ण पीतांबर, ठीक है। बाघंबर, बाघ के अंबर, अंबर कहते हैं कपड़े को, अंबर वस्त्र को। बाघंबर, अंबर शायद आसमान को भी कहते हैं। अंबर आसमान को भी कहते हैं, लेकिन अंबर जो है वस्त्र का पर्यायवाची है। वस्त्र का अंबर, पट और चीर, ठीक है। तो यहाँ पर श्वेत वस्त्र पहनने वाली सरस्वती माता, वीणा वाणी, वीणा धारण करने वाली सरस्वती माता और शारदा उनका नाम है। अब आया नेक्स्ट देह। देह का बताइए। देह का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ। देह खत्म हो गया, वो तो देहावसान होता है। खत्म होना होता है देहावसान, देहावसान। अब यहाँ देखो इसका अर्थ समझ लो। फिर देह का, देह हुआ शरीर और अवसान यानी समाप्ति, शरीर की समाप्ति। ये शब्द आप वहां से निकाल के लाए थे, ठीक है। तो देहावसान इसलिए कहा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो देह का अवसान हो जाना, देह की समाप्ति हो जाना। देह का अर्थ है शरीर, शरीर धड़, शरीर और धड़ नहीं, शरीर और काया और बताओ। शरीर और काया और इसके अलावा कोई नहीं है। बहुत इजी जो आप पढ़ते हैं और जगह जगह सुनते हैं। तन, तन मन धन। देश की रक्षा कैसे करोगे? मन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो ये तन, ठीक है। अब आगे हमारा उन्नति। उन्नति का हुआ विकास और प्रगति, ठीक है। हाँ, सफलता नहीं, सफलता, ठीक है। नेक्स्ट है सौंदर्य। सौंदर्य का सुंदर और खूबसूरत। खूबसूरत उर्दू का शब्द है। खूबसूरत है सौंदर्य का, लेकिन खूबसूरत उर्दू का शब्द है, हिंदी का नहीं। और बताओ सौंदर्य का। अद्भुत। अद्भुत नहीं। सौंदर्य का हुआ सुंदरता, स्वर्ण, रमणीय, शोभा, ठीक है। पृथ्वी, धरा, वसुधा, धरती। और बोलेगा भूमि, धरती हो गई, ठीक। भौरा, भ्रमर। अब 9th में भ्रमर गीत उद्धव का जो कृष्ण जी का है, बहुत बड़ा प्रसंग है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ सूरदास का, ठीक है। सूरदास जी का भ्रमर गीत। भ्रमर यानी भौरे के द्वारा लाया गया संदेश जो गोपियों को दिया था श्री कृष्ण ने, ठीक है। भ्रमर और क्या हुआ इनका, इसका पर्यायवाची अली, ठीक। मधुकर, वेरी गुड, मधुकर। अब आया हमारा लास्ट पत्नी। शाबाश। पत्नी का है भार्या। नेक्स्ट अर्धांगिनी, ठीक है। ये थे हमारे कुछ पर्यायवाची। इनके अलावा जो आप अमृत का विष, अली की तो मैं उर्दू का शब्द है। किसका? अली, अली अली नहीं, वो वाला अली है जो आप बता रहे हो। बड़े की मात्रा, ये वाला अली है। ये अली हिंदी का है
रात्रि और रजनी, निशा, जो हम आमतौर पर हमने पढ़े हुए हैं और बहुत सारे। तो आप अपने ग्रह कार्य में ये करके लाएंगे 10। इनके अलावा 10 देखें। श्रुति संभिन्नार्थक, तो मार्क्स आपके लिए श्रुति यानी सुनने में, श्रुति सुनने में, सम यानी समान, सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द। समझ में आया? श्रुति होता है सुनना, सुनने में समान लगने वाले पर भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है? जो शब्द हमें सुनने में तो लगते हैं कि एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, वे अपना अर्थ अलग देते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखो इनमें कौन कौन से शब्द हैं, जैसे अंश और अंश। पहला है, उदाहरण से हमें स्पष्ट हो जाती है चीजें, है ना? अंश और अंश। अब बताइए अंश और अंश दोनों में शेय का डिफरेंस है, बस जो अंतर है शेय और सेट। इनका अर्थ लेकिन दोनों का अलग है। पहला अंश है टुकड़ा, हाँ, भाग या टुकड़ा। अंश का कंधा, अंश यानी कंधा। ठीक है? दूसरा है अवधि और सेकंड लिखिए, अवधि, अवधि। अब इसमें बताओ दोनों के अर्थ बताओ। नीचे वाला तो समय, नीचे वाला समय, शाबाश। ऊपर वाला अवधि की भाषा, शायद अवध की भाषा, हाँ, अवध की भाषा है प्रदेश की, प्रदेश की, एक प्रदेश पर, अवध प्रदेश पर, अवध प्रदेश की भाषा, अवधि। अब बताओ अवधि में बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया है, कौन सा ग्रंथ है? अवधि भाषा में हिंदुओं का मुख्य ग्रंथ रामायण तो बेटा संस्कृत में, ठीक है? रामायण क्या है? संस्कृत में है। अवधि लिखी हुई है रामचरितमानस, है ना? अब इन्होंने लिखी है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ बैठती है जिन्हें हम कहते हैं रामायण, वो रामचरितमानस ही है ना? रामायण का अवधि में लिखी है, रामायण को थोड़ा सा करके बदलकर किन्होंने लिखी है? तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास कहाँ के रहने वाले थे? उधर के ही रहने वाले थे। उन्होंने अपनी भाषा का जो माध्यम बनाया वो अवधि को बनाया। ठीक है? अब तीसरा उदाहरण देखेंगे हम, कुल और कूल। हम कुल का मतलब होता है जोड़, हाँ, योग, योग जोड़, है ना? योग और जोड़ क्या है? कूल ठंडा, किनारा, कूल यानी किनारा, नदी का किनारा, नदी का किनारा, कालिंदी कूल। बहुत सारे जो आप कविता पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ आएगा कालिंदी कूल, यमुना के किनारे, इसका यमुना के किनारे। अब है तरणी और तरुणी, यहाँ पर तरणी तरुणी, दोनों में अर्थ बताइए, दोनों का अर्थ। पहले तरणी का नाव, तरणी यानी तारने वाली नाव, दूसरे पार को हमें भव से तारने वाली यानी कि नाव। और तरुणी युक्ति, तरुणी युक्ति। और ऐसे शब्द होंगे तुरंग और तरंग। तुरंग अभी हमने पढ़ा था, तुरंग का हो गया घोड़ा। और क्या अभी पर्याय बच्चे पढ़े थे
पथ्य, ये देखो पथ, हाँ बताओ, और पथ्य, पथ का रास्ता, ठीक है बिल्कुल, पथ का रास्ता, और रास्ते को और क्या कहते हैं? मार्ग, ठीक है बिल्कुल सही। पथ्य का और बता दो, चलो क्लास में जो भी बताएगा। पथ्य, रोगी को, बीमार को दिए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? पथ्य, रोगी को दिया जाने वाला भोजन, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे और उदाहरण हैं। दूध, रक्त और रिक्त। रक्त किसे कहते हैं? खून को। रिक्त खाली जगह, खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, तो वो खाली जगह की पूर्ति के लिए, ठीक है। देव और देव, ये थोड़ा सा मात्रा होगा तो लिख कर ही पता चलेगा। देव और देव, ये बताओ। देव, देव तो देवता, देवता। अब ये बताओ देव, देव असुर है। भाग्य, देव भाग्य, दैविक शक्ति, ठीक है। देव देवता और देव भाग्य।